तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस का यूज जानते हैं। देखो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसकी सहायता से हम कुछ डिस्टेंस या हाइट को मेजर करते हैं। तो वही बताया गया, इट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस एंड हाइट। ये इनडायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड जाके किसी को नाप लेना होता है, इनडायरेक्ट मतलब कुछ फार्मूला वार्मूला लगाया, गए कहीं नहीं, घर में बैठे बैठे बता दिया कि कितने लंबा है, इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसे फार्मूले से। यहाँ पर दो लोगों से मेरा बहुत ज्यादा मतलब काम चलेगा, तो वो नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगी, उसको देख रहे होंगे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन का निर्माण होगा, इसे उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में। और जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण का निर्माण होगा। वही लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन तो एलिवेशन बनेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन तो डिप्रेशन बनेगा। अब आते हैं इनके सवाल देखते हैं। तो हमने कैटेगरी वाइज सवाल बांट दिए हैं टाइप वाइज। उसमें पहला टाइप है सिंपल वन ट्रायंगल के सवाल। ये वो सवाल है जिसमें केवल एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल। इसके बाद जितने सवाल आएंगे उनमें दो ट्रायंगल बनेंगे। तो इनमें क्या सवाल आता है, इनमें अधिकतर जो सवाल आज तक मतलब अधिकतर मिलते हैं उनकी मैंने थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिख दी। जैसे एक सवाल आता है ट्री ब्रेक्स एंड ब्रोकन पार्ट टच द ग्राउंड। ये कहानी में तुमको मिलेगा कि एक ट्री टूट रही होगी और उसका जो ऊपर वाला पार्ट टूटता है वो जाके जमीन में कहीं टच कर रहा होगा। दूसरा तुम्हें पतंग वतंग उड़ाने वाला सवाल मिलेगा। तीसरा सवाल मिलेगा कि किसी पॉइंट से जैसे हम किसी पॉइंट पे खड़े हो जाए और उससे हम किसी पोल टावर या बिल्डिंग को देखें, ठीक है, किसी पॉइंट पर खड़े होकर हम किसी पोल टावर बिल्डिंग को देखें, तो ये क्या बनेगा, सिंपल ट्रायंगल ही बनेगा। या हम किसी टॉप पर खड़े हो जाएं और उससे किसी पॉइंट को देखें, तो मैंने लिखा नहीं कि किसी पॉइंट से टावर पोल या बिल्डिंग को देखा या वाइस वर्सा, मतलब या तो आप टावर पोल या बिल्डिंग से पॉइंट को देख लेना। इधर से देखोगे तो डिप्रेशन बनेगा, इधर से देखोगे तो एलिवेशन बनेगा। एंगल का नाम बदलेगा, काम का तरीका एक ही ट्रायंगल वाला होगा, ठीक है। चौथा सवाल मैंने बताया कि एक पोल से पॉइंट तक बंधी रस्सी पर सर्कस आर्टिस्ट चल रहा होगा। वो भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ऐसे अगर हम कोई रस्सी बांध दें और इस पर कोई आदमी चले, तो ये भी एक सिंगल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन, सिंपल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अधिकतर लैंग्वेज अगर आपने सवाल पढ़े होंगे तो यही मिलती है। तो अब हम इनके क्वेश्चन करना सीखते हैं। इसमें देखो दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, क्या कहानी पढ़ते हैं। देखो लिखा है एक ट्री आंधी में टूट जाती है, आंधी को स्टोन कहते हैं, टूट गई थी। फिर बोला गया उसका टॉप ग्राउंड को टच करता है तथा 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनाता है। इतना पहले बनाओ। देखो ये ट्री होगी AB, अब आंधी आई तो ये ट्री C से टूट गई और ये वाला पार्ट जाके इसको कहीं पर टच कर दिया। तो ध्यान देना, ये वाला पार्ट टूट के यहां गया है तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आंधी में ये वाला पार्ट टूट गया और जाके यहां टच कर दिया, इसका नाम D रख लो। इसका मतलब CD और AC क्या होंगे, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने पहला स्टेप कर लिया, डायग्राम पहला इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, डायग्राम लैंग्वेज से बनाना, वही मैं बता रहा हूँ। पहली बात पता, आंधी में टूट गया, फिर उसका टॉप जाके ग्राउंड में कहीं उसको टच किया। अब बोला गया, देखो ये लाइन पढ़ो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन का मतलब होता है किसी के बीच की डिस्टेंस है, किसके बीच की, फुट ऑफ ट्री एंड ए पॉइंट वेयर टॉप टचेस, दो लोगों के कहां के बीच की डिस्टेंस है, फुट ऑफ ट्री, तो फुट ऑफ ट्री है, पॉइंट ऑफ टॉप टचेस ये है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई, 8 मीटर। अब एलिवेशन आपको पहले बताया गया था 30 मीटर। अब क्वेश्चन निकालने क्या है, कहां से टूटा, तो कहां से टूटा का उत्तर दो हो सकते हैं, फ्रॉम टॉप बताओगे कि फ्रॉम ग्राउंड बताओगे, ये भी बताना चाहिए था, कहां से टूटा, फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक निकाल लेंगे, दोनों के उत्तर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब फिर टोटल हाइट ट्री की कैसे निकाल, देखो टोटल हाइट जानते हो ट्री की क्या होगी, ये और ये का जोड़। अच्छा ये किसके बराबर है, इसके, तो आप अगर इसको निकाल लो तो आप वो निकाल लोगे, ठीक है।
अब जानते हैं कि जैसे ये दिया है और ये दिया, इससे ये दोनों साइडें कैसे निकालते, तो तुम एंगल के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने कौन होता है हाइपोटेनस, तो जो बच जाए वो बेस है। तो देखो अब रिलेशन याद करो, देखो तुमने साइन कॉस टेन का रिलेशन पढ़ा होगा, पी और एच में किसका रिलेशन होता है, पी एच में होता है साइन का, पीबी में होता है टेन का, और बी एच में किसका होता है कॉस का। तो देखो तुम्हें एक तो देखो पहले जानो जो दिया है उसकी सहायता से ही सबको निकाला जाएगा, तो बेस तो तुम्हें लेने लेना है। अब अगर तुम्हें पी निकालना है तो टेन लो, पीबी में कौन सा फार्मूला बनता है, पीबी से या तो टेन बनता है या काट तो टेन ले लो। अब बी और एच से कौन सा फार्मूला बनता है, कास बनता है या सेक बनता है, तो या तो कास लो या सेक लो। भाई ये देखना कि हमें क्या निकालना, भाई दिए से ही निकालना होता है, किससे निकालना होता है, तो पहले दिया देखो क्या दिया है और क्या निकालना, उनके बीच में संबंध सोचो, ठीक है। तो पहले हम इसमें लिखा जाता है इन ट्रायंगल CBD, ठीक। अब पहले हम लगा देते हैं tan थीटा, इसको थीटा कह दो, तो tan थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर पान 20, यहां लिख देंगे tan 30, और परपेंडिकुलर कितना है BC, और बेस कितना है, बेस है BD जिसको 8 कहेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 BC बटा 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 BC बराबर 8, तो BC इक्वल टू कितना है 8/√3 मीटर, तो BC निकल आया। तो अब हम बता सकते हैं कि ग्राउंड से 8/√3 मीटर से ट्री क्या हो गई, टूट गई। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस ट्री इज ब्रोकन एट द डिस्टेंस 8/√3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से इतनी दूरी से ट्री क्या हो गई, टूट गई। तो कहां से टूटे का आंसर एक हो गया, और ऊपर से देना है तो अभी बताते हैं। हाँ अब इसको निकाल लो, इसको निकालने के लिए देखो बी और एक्स में कौन सा रिलेशन है, सेक थीटा, कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B कितना है 8, H हमको निकालना है, कॉस थीटा कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H की जगह वैल्यू रख दो CD, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 CD बराबर कितना आया 16, CD बराबर कितना आया 16/√3 मीटर। तो आप टूटा का आंसर इससे भी दे सकते हो, ये देखो जो ये होगा वही ये होगा, तो आप ये भी बोल सकते कि ट्री इज ब्रोकन 16/√3 मीटर फ्रॉम टॉप, टॉप से 16/√3 मीटर दूरी से टूट गया। अब आता है टोटल हाइट कैसे करो, देखो टोटल हाइट क्या होगी, ये प्लस ये, यही तो टोटल हाइट ट्री की है, तो ये वाली, अच्छा तो देखो अब हम अगर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो लिखेंगे हाइट ऑफ किसकी, वो होगा BC और प्लस AC, होगा कि नहीं होगा, और AC को ही हम क्या कह सकते हैं, AC को CD कह सकते हैं, क्योंकि जो टूटा होगा वही तो इधर आया होगा, तो BC प्लस CD कह सकते हैं। BC कितना आया है 8/√3, और ये कितना आया है 16/√3, ये 24/√3 आएगा। अच्छा 24 को हम 8 × 3 कह सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस को काटा जा सकता है, तो ये हमारा आ गया 8√3 मीटर। अच्छा √3 और √2 की वैल्यू की यहाँ जरूरत बहुत पड़ती है, तो आप याद कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, इन दोनों की जरूरत आपको खूब पड़ेगी हाइट एंड डिस्टेंस, बाकी तो काम सिंपल है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखो या दूसरा क्वेश्चन है, एक पतंग ग्राउंड से 60 मीटर एबव है, मतलब यहाँ काइट होगी, इसकी जो ग्राउंड से दूरी है वो 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। फिर आगे बोला गया है इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम ग्राउंड, स्ट्रिंग ये होगी ना, पतंग ये बंदी है, पतंग बना लेना मन चाहे, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, और ये तनी होगी क्योंकि जब पतंग उड़ती है तो बिल्कुल क्या हो जाती है स्ट्रेच हो जाती है। अब आपको बताना है कि पतंग की लेंथ क्या है, ये निकालना है, और ये हैंड होगा आपका, हाँ नीचे की आदमी की हाइट नहीं दी, आदमी की हाइट से कोई मतलब थोड़ी, में पतंग से मतलब है, तो वो मतलब ग्राउंड ही माना गया है, मतलब आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट मान लिया गया उसकी कंपेरिजन में। तो हम
जितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ाते हैं उसकी तुलना में हम उसके आगे नेग्लेक्ट ही होंगे कि नहीं होंगे। तो बस जान लो ये आपका पॉइंट, यहाँ पे ए बी डाल दो। हाँ, तो फिर लग दो इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, के बी ए। लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत लिखी जाती है, बताया जाता है दिस इज काइट, दिस इज ये, तो वो हम लोग लिखना सीख लेंगे, पहले डायग्राम बनाना और कैलकुलेट करना। अब तुम खुद देखो, हमें ये दिया गया, ये निकालना, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनस। अब ढूंढो जाके कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन लगता है साइन का। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 60 बराबर पी बाई एच। 60 की वैल्यू √3/2, पी कितना 60, एच कितना एल, तो √3l बराबर कितना आया 120 आ गया। तो l बराबर 120/√3। अब ऐसे में जानते हो कॉन्जुगेट लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब होता है उसी से नंबर से, सॉरी इसमें कॉन्जुगेट नहीं, जब अपान में रूट हो तो आप उसी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अभी बताएंगे कॉन्जुगेट कब लगता है। 120√3 आता है, नीचे आ जाएगा 3 से काटोगे 40√3 मीटर। समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए, बड़े इजी होते हैं ना सिंगल ट्रायंगल वाले। हाँ, इसके बाद और देखना चाहते हो तो एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे हमने कहा एक सर्कस आर्टिस्ट है जो रस्सी पे चल रहा है। ऐसे एक रस्सी है जो पोल और पॉइंट के बीच में बंधी है, 20 मीटर की रस्सी है जो पोल और पॉइंट के बीच में क्या है, बंधी है। इस पर सर्कस आर्टिस्ट क्या हो रहा है, ये भैया सर्कस आर्टिस्ट है जो चल रहा है। भाई इससे ज्यादा बढ़िया नहीं बनता, चल रहा है इस पे। और कहा गया कि ये वाली जो थ्रेड है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है एलिवेशन। आपसे कहा गया कि बताओ पोल की हाइट क्या होगी, ये पोल की हाइट पूछ लिया, ठीक है। तो बस ठीक है, आपको आप देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 30 बराबर पी बाई एच। तो ये 1/2, पी की जगह एच, इसकी जगह 20, तो एच 2 10 काट दो इसको, एच बराबर 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा जैसे हमने कहा कि हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, यहां से किसी टावर बिल्डिंग, जो भी नाम बोलना, टावर बिल्डिंग पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, ठीक है। हम किसी पॉइंट पी पर क्या खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, यहां से किसी टावर बिल्डिंग या पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना 45 डिग्री है। यदि फिर आगे बता दिया जाएगा कि अगर फुट, हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट इज 30 मीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। मैंने बता दिया कि फुट ऑफ टावर से लेकर पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर 30 है तो बताओ टावर की हाइट क्या होगी। तो देखो इसमें पी दिया है, अब बी पी निकालना है, बी दिया है, तो पी बी में कौन सा रिलेशन होता है, tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ टावर डाल दो, इसको 30 डाल दो, तो हाइट ऑफ टावर कितना आया 30 मीटर, ठीक, समझ गए। तो चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। इन सवालों की खासियत क्या है, एक हाइट होगी, 2 पॉइंट होंगे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सब में ऐसा होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, शैडो ऑफ द टावर चेंजेस, टावर की शैडो चेंज होती है। ये कैसे, देखो आपको पता अर्थ घूमती रहती है, तो अर्थ घूमने की वजह से जो सन की पोजीशन होती है वो बदलती जाती है। तो जैसा सन की पोजीशन बदलती है उसके हिसाब से अगर आप कहीं खड़े रहो तो आपके शैडो की भी पोजीशन बदलती रहती है। अगर बहुत देर तक खड़े रहो तो ये आप ऑब्जर्व कर, ठीक है। तो शैडो में चेंजेस के सवाल इसमें आते हैं, अभी बताऊंगा। फिर 2 पॉइंट से टावर को देखा गया, चाहे 2 पॉइंट से टावर देख लो, एक टावर हो उसको आप 2 पॉइंट से देखो, जैसे ये टावर है इसको 2 पॉइंट से देखो, या किसी टावर पे खड़े होकर 2 पॉइंट को देखो, तब भी यही डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। वाइस वर्सा का मतलब दोनों तरफ से सोचना है। फिर कहा गया जैसे हम ये करें, देखो बच्चा, एक पॉइंट पे खड़े होकर टावर को देखे फिर पीछे जाए, या यहां से देखे आगे चले जाए, लिखा नहीं, एक पॉइंट से टावर को देखा, और देखने का मतलब है कि एंगल बनाओगे, एलिवेशन या डिप्रेशन। देखा का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। यहां पर ये वर्ड जो है इसको जरूर अंडरलाइन कर ले, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें शैडो चेंजेस, इसमें 2 पॉइंट, और इसमें जो क्या
पहले कहा गया टावर को देखा, फिर कुछ आगे पीछे बढ़ा, कुछ आगे पीछे बढ़ा, तो मतलब जैसे यहां से देखा पीछे बढ़ा या यहां से देखा आगे बढ़ा, ठीक है, वो जैसा करे। तीसरा तरीका होता है जैसे ये नदी हो, तीसरे में ये रिवर हो, मान लो ये रिवर है, ठीक है। अब रिवर के एक किनारे मतलब एक किनारे पर क्या लगा है, टावर लगा है, हम दूसरे किनारे से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा दूर जा रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट और दोबारा उसको देख रहे हैं, तो वही तो लिखा रिवर के एक किनारे को बैंक ऑफ रिवर कहते हैं, पर एक टावर है, दूसरे किनारे से टावर को हमने क्या किया, देखा, फिर पीछे गए, कहाँ गए, अवे फ्रॉम द पॉइंट गए और दोबारा देखा। तो ऐसी सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन में यही डायग्राम बने, तो यहां क्या पीछे जाकर दोबारा देखा। अच्छा, मैंने इनको इसलिए घेरा है कि ये चीज दी जाती है, ये चीज क्या होगी, अगर पहला क्वेश्चन होगा तो उसमें चेंज इन शैडो में क्या चेंजेस आया वो होगा, दूसरे में ये चीज क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी अगर ये सवाल होगा, और इसमें क्या होगी, जितना वो आगे पीछे बढ़ता है वो ये होगा, और इसमें क्या होगी, जितना वो पीछे गया होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन देखते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक कैनल है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझो, एक कैनल है जिसके किनारे पर एक पोल लगा हुआ है, ये कैनल है। अब कैनल और रिवर सब एक ही बात है, वो रिवर वाले से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, दूसरे किनारे से इसको देखा है, ठीक है, बैंक ऑफ कैनल, अनदर बैंक ऑफ कैनल। पहले ये बताओ कि ए टावर इज प्लेस्ड वन बैंक ऑफ द कैनल। अब फिर बताइए, वी सी द टॉप ऑफ द टावर डायरेक्टली अपोजिट, ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है बैंक ऑफ रिवर का, बैंक ऑफ कैनल का, जिससे हमने इसको देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, 60 डिग्री मिला, कितना मिला, 60 डिग्री मिला। फिर कहा गया कि मैं 20 मीटर क्या गया, देखो मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ तो मैंने लहर मारा दी। अब मैंने कहा कि मैं 20 मीटर पीछे गया, कहाँ गया, दोबारा मैंने देखा इसको, ठीक है, तो एंगल कितने का बन गया, 30 डिग्री का। समझ में आ गया भैया क्वेश्चन? ये आपकी हाइट ऑफ कैनल होगी, ये हाइट ऑफ टावर होगी, और ये क्या होगी, अगर देखा जाए तो ये कैनल की विड्थ, कैनल या रिवर की क्या होगी, विड्थ होगी। तो ये क्या है, इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, लेकिन इसे कहेंगे क्या, यहां पर ये होगी विड्थ ऑफ रिवर या कैनल। पहले सिचुएशन समझ में आई? तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप ध्यान से इतना पढ़ लो तो इतने में ये डायग्राम बनता, आंखें बंद करके बना दो। ये भी बता दिया जितना आगे पीछे बढ़े हुए यहां डाल दो, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको डाल दिया डी। करने का तरीका सुनो, हाइट ऑफ टावर पूछा गया है, या तो आपसे ये इसमें 2 चीजें पूछे जाती है, ये पूछा जाता है या विड्थ ऑफ रिवर पूछा जाता है, दोनों निकालना बताते हैं। देखो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, कितने होंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। कहाँ है, देखो एक ये है और एक ये पूरा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। नियम ये होता है कि जिसे नहीं निकालना है, जिसे ना पूछा जाए उसे पहले निकाला करो। क्या किया करो, जिसे नहीं निकालना है पहले उसे निकालेंगे, ये नियम है। आओ करना शुरू करते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला होगा, एक छोटा वाला होगा। मान लो मुझसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, ये मतलब मुझे एक्स नहीं निकालना, तो सबसे पहले दोनों से एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। तो लगाओ भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा, tan 60, क्या होगा, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर HT अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू क्या होती, √3 बराबर HT अपॉन एक्स। HT मतलब हाइट ऑफ टावर, H ही लिख लो, इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे तो हमने लिख दिया था, अब H लिख लो, फालतू में अक्षर का है बढ़ा रहे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x बराबर क्या है, H, तो x बराबर क्या आ गया, H बाई √3 आ गया। बस यही छोड़ दो, जो नहीं निकालना है उसे निकालना है, x नहीं निकालना था उसे निकाल लिया। अब आओ लिखो इन ट्रायंगल ABD, तो देखो ABD में एंगल कितना, 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर H है लेकिन बेस ये पूरा है बच्चा, अब पूरा बेस है तो हम इसे क्या लिखेंगे, x + 20 लिखेंगे।
और 30 की वैल्यू होती है √1/√3 h बाई एक्स प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 20 बराबर कितना आया √3h। तो x बराबर कितना आया √3h माइनस 20 आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ करना नहीं होता है। देखो जब आप ये करोगे, जिसे नहीं निकालना उसे निकालोगे, तो दोनों में आपने एक्स तो निकाला होगा। अब कुछ नहीं करना होता है, इसके बाद लिखना होता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो दोनों ही एक्स हैं, तो देखो ऐसे में आप ये कर सकते हो, ये भी एक्स के बराबर, ये भी एक्स के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे कर दो, जैसे जैसे इसकी रिश्तेदारी 20 से है तो इसकी रिश्तेदारी 20 से, तो इसकी निकाली जाती है। इसको हटाओ तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो √3h माइनस 20 बराबर क्या h बाई √3। अब ये √3 उधर भेज दो, तो ये क्या बना देगा 3h माइनस 20 √3 बराबर h। अब h उधर शिफ्ट कर दो, तो 3h माइनस h बराबर कितना आया 20 √3 आया, तो 2h बराबर आया 20 √3। तो h बराबर कितना निकला 10 √3 मीटर। बताओ समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत? ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे, चांस लगाएंगे। बस नियम एक बार जान लो, 2 ट्रायंगल ढूंढना आना चाहिए और जिसे नहीं निकालना उसे निकालो। अच्छा ये एक्स अपने मन से डाल, देखो दूरी सब भर देनी है, बस यार नो समझ लो, जरूरत हमारी इसकी कोई जरूरत नहीं। तो जिसकी जरूरत ना हो उसे निकालते चले जाओ, फिर जब इक्वेट करोगे वो हट जाएगा। इसीलिए तो वो निकालते हैं कि जब हम बराबर करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे दूसरा क्वेश्चन आएगा तब भी। चलो अब साइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन स्क्रीन में लिखा है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है। देखो क्वेश्चन हम सिंपल भाषा में पढ़े दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ सन, व्हेन एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। देखो ये एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द सन है। सन क्या, देखो टावर कोई ना कोई पॉइंट से सन का कोई ना कोई एंगल बनेगा। अच्छा यही जो साइड से आता है, इसी की वजह से शैडो बनती है। ये प्रोजेक्शन जो पड़ता है यही शैडो। जब सन यहाँ होगा, देखो सन नहीं चलता, चलती अर्थ है, लेकिन आपको चलता हुआ क्या दिखता है? सन चलता हुआ दिखता है। सन चलता हुआ दिखता है कि नहीं? आपको कभी अर्थ चलती हुई दिखी? आपको सन चलता हुआ दिखता है, तो आप यही मान के चलो सन चलता है, तभी सवाल समझ में आएगा। सन चला तो पहले सन यहाँ था, ठीक है, साइंस गलत हो रही है, लेकिन मानो वो ड्यू टू, अब ये जैसे कहो सन चलता है तो मुझे चलता हुआ दिखता है, क्यों? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ घूमती है, इसकी वजह से सन चलता हुआ। तो पहले सन यहाँ था तो एंगल ऑफ एवलेशन क्या था 60 था। बाद में सन यहाँ पहुंचा, एंगल ऑफ, और परछाई इतनी बड़ी थी। जब सन यहाँ पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया और परछाई इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो चेंजेस कितना आया? इतना आया। आया कि नहीं आया? समझ में आया सवाल कि ऐसा डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन सुनो, उसने कहा एलिवेशन 30 से कितना हो जाता है? 60 से 30 हो जाता है। तो परछाई में चेंज कितने का आता है? 30 मीटर का। कितने का आता है? 30 मीटर का। बताओ टावर की हाइट क्या है? समझ में आया कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 से 30 होता है, तो परछाई में चेंज कितने का आता है? 60 का आता है। तो बताओ हाइट ऑफ टावर क्या? तो यहां भी वही नियम, इसको एक्स डाल दो, फिर जो नहीं चाहिए, मतलब ये कसम का, देखो हम एक ही प्रिंसिपल पे चलते हैं, इसीलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप देखो तो मैंने इतने कैटेगरी में कम से कम, अगर तुम प्रॉपर बुक देखोगे 20 या से 25 सवाल मिलेंगे। मैंने 20 से 25 नहीं, मैं तुम्हें 2 दिखाता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम 10 सवाल लेके आओ तब भी मैं ऐसे ही करूंगा, एक लाइन इधर से उधर नहीं करूंगा, यही डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। इस लैंग्वेज का कोई सवाल मैं दूसरे लैंग्वेज, तो इसमें करना क्या है? तो जब इसीलिए निर्धारित हो गया तो तुम्हें पढ़ने क्या जरूरत है? अगर आप ध्यान से समझो तो तुम अपने आप समझ जाओगे 2-3 सवालों में ही। बाकी बस आप रफली प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम बनाना जो सीखो, मेन है डायग्राम बनाना। आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ गई। तो जानो सन यहाँ था तो परछाई ये है, बाद में परछाई ये है, ये परछाई में डिफरेंस है, इसीलिए सब कुछ लिखा है। अब भैया चलो सवाल देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या? ABC। तो इसमें क्या लिखेंगे? tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे ना, h बाई एक्स। 60 की वैल्यू √3 h बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x बराबर h,
x बराबर h/√3 इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आओ, इसके बाद गए इन ट्रायंगल किसमें, ABD, एंगल 30 कर दोगे सेम एंगल हो जाएगा, चलो ठीक कर दिया। वैसे 45 कर लेना, थोड़ा लंबी काम हो जाएगा, ये तो सवाल अपने हिसाब से हमने ले लिया, छोड़ो कुछ भी कर सकते हो। 45 कर लोगे थोड़ा सवाल कठिन हो जाएगा, एक दो कठिन जरूर लगा लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया, x + 30 बराबर कितना, √3h, यही तो आया। तो x बराबर कितना आया, √3h - 30। देखो जो नहीं चाहिए था मैंने दोनों से उसी को निकाला, हाँ निकाला कि नहीं निकाला। अब आप इक्वेट कर दीजिए, जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो ये चला जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या लिखिएगा इसके लिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखोगे भाई, √3, हाँ √3h - 30 बराबर h/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3h - 30 √3 बराबर h, h को इधर भेज दो, 3h - h बराबर 30 √3, तो कितना आ जाएगा, 2h आएगा। तो 2h बराबर 30 √3, बस h निकाल लेना, 15 √3 आएगा, और √3 की वैल्यू आप रख सकते हो, 30 √3/2, कितना काटा, 15 √3, h बराबर कितना आ गया, 15 √3। बाय द वे आपसे ये पूछ ले कि पहले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या थी, तो भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे वैल्यू रख के, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, तो सरल है, बस एक ही प्रिंसिपल जानो, जो नहीं निकालना है उसी को निकालना है। आप दो तीन टाइप और बचे, वो बता देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट।